जो भी इश्क़ मुस्तफ़ा में पिघल जाता है, जिंदा दिली का सबूत दीजिएगा। आप लोग नहीं बोलते तो एक शेर जहन में आया, एक शेर जहन में गर्दिश कर रहा था कि परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा पर अपना घर याद आता है, और तुम इतने सारे होकर बोल नहीं सकते, मुझे 313 का वो लश्कर याद आता है। कहते जो लोग इश्क़ मुस्तफ़ा में पिघल जाते हैं, बचकर वो हर मुसीबतों से निकल जाते हैं, और हमसे होशियार रहे ज़माने वाले, हमसे होशियार रहे ज़माने वाले, हम गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं, हम गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं। अब आइए बिला ताख़िर व तमहीद खिताबत की दुनिया में जिनकी है हुक्मरानी, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे बावकार, खतीबे शोला बयान, खतीबे नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिदुर रहमान कादरी साहिब क़िबला उस्ताज़े गिरामी की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करने जा रहा हूँ। उनके आने से कबल मैं इतना कहना चाहूँगा उनके इस्तक़बाल में कि बारिशे नूरो निकहत है आ जाइए, बारिशे नूरो निकहत है आ जाइए, गौसे पाक की महफिल सजी है आ जाइए, बारिशे नूरो निकहत है आ जाइए, गौसे पाक की महफिल सजी है आ जाइए, और सीरत शाहे तैबा की शमा लिए हुए, सीरत शाहे तैबा की शमा लिए हुए आप ही की जरूरत है आ जाइए। और एक शेर कहता है कि नजरों से गुंबदे खजरा न जाएगा, नजरों से गुंबदे खजरा न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा, नजरों से गुंबदे खजरा न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। और दे चुका हूँ गौस के हाथों में अपना हाथ, दे चुका हूँ गौस के हाथों में अपना हाथ, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। आइए उनका इस्तक़बाल हम नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। एक बार आइए मिलकर हमारे साथ नारे का जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस क़ाइदे इजलास बम्बई इखलास बरदर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला जायसी, बरदर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना मुबश्शिर अहमद नईमी और तमाम अरकान कमेटी मदीना मस्जिद और तमाम नौजवानान अहले सुन्नत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, तमाम मुसल्लियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले हम अपने रब्बे क़दीर और हम हमारी कमेटी, हमारी मिल्लत, हमारी आवाम अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने हबीब की उम्मत में हमें कबूल किया। और उसके बाद उसके हबीब और अपने आका
जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तहदीस नेमत के तौर पर हम अपनी मिल्लत, अपनी कौम, अपनी मस्जिद के जिम्मेदारान को लेकर के हाजिर हैं और सरकार की बारगाह में आपकी ज़ात बाबरकात की आमद के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कलमे तैयबा नसीब किया। उसके बाद अभी हाल 1 महीने गुजरे, हम हमारी मिल्लत, हमारी कौम, हमारी कमेटी ने, हमारे जियालों ने, हमारे नौजवानों ने ईद मिलादुन नबी का वो जुलूस और वो लंगर 1500 साला के मौके पर 15 देग इसी मदीना मस्जिद में हम लोगों ने 5 बजे से शुरू किया और शाम मगरिब बाद तक खाते रहे। इस बार हजरत खत्म ही नहीं हो रहा था। नमाज़े जुमा ईद मिलाद के दिन हुई, 5 बजे से शुरुआत हुई और 9 बजे तक चलता रहा। उसके बाद नमाज़े जुमा के बाद भी लंगर बतदरीज चला। फिर नमाज़े असर में ऐलान हुआ नमाजियों के वास्ते, ऐसा ही है। नमाज़े असर में भी ऐलान हुआ कि जो हजरात अभी भी खाना चाहते हैं वो खा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, ये महीना वो महीना फ़ख्र रसूला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से था। और ये महीना आपकी औलाद, आपके बेटे, आपके नवासे सरकारे सैयद हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मंसूब है। और इस महीने को हम और आप कभी रबीउल गौस के नाम से जानते हैं, कभी रबीउल सानी के नाम से जानते हैं और कभी रबीउल आखिर के नाम से जानते हैं, कभी जश्न गौसिया के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान में औरतों की नजर में सबसे ज्यादा 11वीं शरीफ के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान में औरतों के यहाँ इस माह मुबारका को 11वीं शरीफ के नाम से जानते हैं। और वहाबियों के यहाँ बड़े पीर के नाम से, वहाबियों के यहाँ बड़े पीर के नाम से जानते हैं। वहाबियों के यहाँ बड़े 2 ही हैं, एक बगदाद वाले बड़े पीर और एक बरेली वाले बड़े मौलाना। समझ रहे हैं ना? तीसरा अगर कोई बड़ा है वहाबियों के यहाँ तो वो बड़ी किताब है, वो बड़ी किताब है। सबसे ज्यादा वो बड़ी किताब का इस्तेमाल करते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस माह मुबारका में कल जुमा में अक्सर हमारी कमेटी के जिम्मेदार हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बारगाह गौसियत में 1100 रुपए का नजराना पेश किया। और हम अपने तमाम नमाजियों का भी, तमाम नौजवानों का भी, और उसके अलावा मजीद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बारगाह गौसियत में 11 किलो चावल भी पेश किया है और 11 किलो गोश्त भी पेश किया है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और उन्हें और सबको सरकारे गौसे पाक के दयार का दीदार नसीब फरमाए, आपके मज़ारे मुक़द्दसा का दीदार नसीब फरमाए और आपके मज़ारे मुक़द्दसा का दीदार के सदक़े आपके नाना जान यानी हमें और आपको रोज़े रसूल का दीदार नसीब फरमाए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसी के साथ साथ इतने रात तक आप हमारे साथ बैठे हैं
याद रखें, बिरयानी बहुत मशहूर है, समझ रहे हैं ना? कहाँ की? मुरादाबाद की। क्या सदर साहब? इसको भी पता नहीं किसकी नजर लगी, इसकी किसकी नजर लगी। बंबई जाओ मुरादाबादी बिरयानी, गुजरात जाओ मुरादाबादी बिरयानी, दिल्ली आओ मुरादाबादी बिरयानी। मैंने भी सोचा कि पता नहीं किसकी नजर लगी है। एक वो नजर है कि अगर लग जाए तो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, और एक वो नजर है कि अगर लग जाए तो हरा भरा दरख्त भी सूख जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि नजर भी अच्छी है और बुरी है। जब नजर में भी अच्छाई और बुराई पाई जा सकती है तो अकीदे में भी अच्छाई और बुराई पाई जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की कोशिशों से ये ईद मिलादुन नबी भी खरामा खरामा और बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ पूरी दिल्ली में प्रशासन से लेकर शासन और आवाम से लेकर अपने और अगयार भी ये कहने पे मजबूर हुए कि यकीनन जैतपुर का जो जुलूस है वो अपने आप में एक मिसाल है। और इसी तरीके से अभी हमारे बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला जायसी, उन्होंने भी बात रखी और यकीनन ये सच्चाई है कि ये मदीना मस्जिद तकरीबन साल में 6-7 लंगर अपने बुजुर्गों के नाम का अपनी कौम और मिल्लत के वास्ते लुटाया करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा जो हमारा और आपका है ये कहीं दूरों दराज से या किसी CNN या किसी ISI से हम लोग फंडिंग न करते हैं और न कभी करेंगे, और हम किसी गैर से भी नहीं लेते हैं, और हम किसी गैर मुल्क से भी या गैर कॉलोनी से भी हम लोग नहीं लेते हैं। हम लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस एरिया जैतपुर के अमीर और गरीब को कभी सरकार गौसे आदम के वसीले से लेते हैं, कभी गरीब नवाज के वसीले से लेते हैं, कभी ताजुश शरिया के वसीले से लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े जब भी हम चाहते हैं तो याद रखो बिरयानी मुरादाबाद की मशहूर है, मुर्गा गौसे आदम का मशहूर है। बिरयानी मुरादाबाद का मशहूर है, मुर्गा गौसे आदम का मशहूर है। अब पता लगा कि गौसे आदम बगदाद में मुर्गे का नाम रखा कहाँ गया? बिहारियों ने रखा ये मुर्गा गौसे आदम के नाम का, ये मुर्गा मुरादाबादियों ने नाम रखा ये मुर्गा गौसे आदम का नाम का, दिल्ली वालों ने नाम रखा ये मुर्गा गौसे आदम के नाम का। और इसी तरीके से चाहे जहाँ चले जाओ अपने तो अपने क्या, पाकिस्तान हो, लंका हो, ईरान हो, इराक हो, अरब हो, नजफ हो, बगदाद हो, कहीं भी हो, पता लगा कि हम अगर कादरी है तो कादरी पट्टा और कादरी गुलामी पहनने के वजह से, लेकिन गौसे आदम सिर्फ इंसान ही इंसान नहीं बल्कि चरिंदों परिंद में भी इतना मशहूर और इतनी शोहरत पाने वाली जात का नाम है कि मुर्गा भी अगर रखा जा रहा है तो गौसे आदम के नाम का रखा जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, बात सच्चाई के यूं कह लीजिए, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी हाफिज रफीक साहब कह रहे थे फकीर कादरी फकीर कादरी। याद रखो मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे ठकुरों में से शुमार किया जाता हूँ। मेरे दादा बाज बहादुर, उनके बाप बरियार सिंह, उनके बाप अवतार सिंह, उनके बाप करतार सिंह। मैं अपना शजरा बता रहा हूँ, अपना समझ रहे हैं ना। और कन्वर्टेशन में मैं पठानों में खानों में निकल करके आता हूँ, लेकिन जैतपुर की सरजमीन पे फकीर कादरी का पट्टा गले में पड़ा और ऐसा पड़ा
ऐसा पढ़ा किस लिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। शायर कहता क्या है, छोली को मेरी भर दो भरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता ख्वाजा पिया का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा। असीसाने वकार फकीर कादरी का लफ्ज़ ये किसी आम के लिए नहीं है। जब सरकारे गौसे आदम ने ये ऐलान फरमाया, कदमी आला हादी रकबती कुल्ली वली जिल्ला, तो याद रखना फकीर कादरी में कौन कौन आता है, जरा सा गौर फरमा ले। फकीर कादरी में सबसे पहले अगर गुलामों में शुमार किया जाए तो सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में अगर आप शुमार करेंगे तो गरीब नवाज की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। हजरत सरकारे सैयदना शाहिद साहेब बहराइच की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। हजरत शाहिद साहेब बरकत शाह बरकतुल्ला आले रसूल माह रबी की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। शमशे बहरेरा की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। अलाउल हक पंडवी की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। हजरत निजामुद्दीन की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। ख्वाजा हजवेरी की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। ख्वाजा लाहौरी की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। हजरत हाजी अली की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। हाजी मलक की साथ फकीर कादरी में शुमार की जाती है। पता लगा ये ऐसे वैसे फकीर नहीं, जहां से इंडिया में हुकूमत के लिए कुर्सी बांटी जाती है, उस फकीर का नाम फकीर क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अज़ीज़ान मुहतरम, ये वो शख्सियात हैं, ये वो ज़ात हैं जो फकीर कादरी में शुमार की जाती हैं। और ऐसे फकीर हैं कि मत पूछिए। कुरान का ऐलान है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। तहकीक की तुम्हारे बीच एक रसूल आया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही न्यारा है, बहुत ही अफजल है, बहुत ही आला है। लेकिन उसके आगे रब इरशाद फरमाता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लालची है। अब लालची से मुराद अगर आप इस माने को अगर इधर उधर से कहीं और जोड़ दिए तो आप पर कुफ्र लाजिम आ जाएगा, आप काफिर हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए ये लालची का लफ्ज़ मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए जब इस्तेमाल होगा तो मुस्तफ़ा को लालच न किसी फल से, न किसी फूल से, न किसी नेमत से, न किसी और चीज से, मुस्तफ़ा को दुनिया की चीजों में किसी लालच में पड़ना ही न था। और आप किसी चीज से लालच करते ही नहीं थे, न दौलत से, न सरवत से, न और किसी चीज से। पता लगा रब इरशाद फरमाता है क्या, तुम्हारे बीच एक ऐसा रसूल आया जो यकीनन प्यारा है, न्यारा है, सोना है, अच्छा है, आला है, पाला है, सबसे अफजल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लालची है। अब बता दूं तुम्हें, फकीर कादरी पे एक बार यहाँ बहस हुई थी हमारे कमेटी के भी मसले पर कि फकीर में तो सुनो, मैंने अपना नसब बयान कर दिया कि मैं किस नसब से आता हूँ। और मेरा नसब यहाँ से जो है निकलने के बाद हिंदुस्तान से जब बाहर जाता है तो वहां से निकलने के बाद मिलते मिलते जा करके हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद से आता है। मैं उनकी नस्लों में से आता हूँ, मैं उनके नस्लन बादा नस्लिन में से आता हूँ। लेकिन मैं बता दूं, फकीर पे मसला जब छिड़ गया है तो आप गौर कर ले फकीर का मसला क्या है, तो आप पता लगा रब इरशाद फरमाता है, महबूबा लालच की अगर बात है तो ले, मैंने
तूने मांगा मैंने तुझे गुंबदे खजरा दे दिया, तूने मांगा मैंने तुझे जन्नत दे दिया, तूने मांगा मैंने तुझे दुनिया की चाबी दे दी, तूने मांगा मैंने तुझे काबे की चाबी दे दी, तूने मांगा मैंने दुनिया की सारी दौलतें दे दी। अब तो बता राजी है या ना राजी है? है मेरे मौला और अता फरमा दे, और अता फरमा दे। रब फरमाता है जा मैंने तुझे जन्नत की भी चाबी अता कर दी, जिसको तू चाहेगा, अगर चाहे वो जहन्नमी ही क्यों न हो, अगर महबूब तू चाहेगा तो उसे जन्नती भी बना देगा। मैंने तुझे ये भी अख्तियार दे दिया, पता लगा अब ताजुश शरिया को पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। अब महबूब कह रहा है मौला और अता फरमा, रब फरमा रहा है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूबा इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। कैसे अता कर रहा है? जन्नत दे रहा है, महबूब कह रहा है और अता कर, और काबा दे रहा है, महबूब कह रहा है और अता कर, काबे की चाबी दे रहा है, महबूब कह रहा है और अता कर, समसम दे रहा है, महबूब कह रहा है और अता कर, हजर अस्वद दे रहा है, महबूब कह रहा है और अता कर, हकीम दे रहा है, महबूब कह रहा है और अता कर, जन्नत की क्यारी दे रहा है, महबूब कह रहा है और अता कर। रब फरमाता है जा मैंने तुझे इतना अता किया, इतना अता किया कि हुकूमत मेरी रहेगी और बात तेरी रहेगी। तू जो चाहेगा वो होगा, तू जिसे चाहेगा उसे ले जाएगा, और जिसको तू चाहेगा अबू बकर बना देगा, और जिसे तू चाहेगा अबू जहल। इसे फकीर कहते हैं, इसे फकीर कहते हैं। मांगने वाला ऐसा मांग रहा है और देने वाला ऐसा दे रहा है, न इसके लेने में कमी है न उसके देने में कमी है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो महीना माह मुबारक है जिसमें हमने, आपने, नमाजियों ने 5 देग बिरयानी और 1 देग दर्जा और 30 किलो मिठाई, ऐसा ही है जमाल मियां, सद्दाम मियां, कहीं गुम हो गए हो का? हमको देख रहे हो या किसी और को? अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखना ये बिरयानी ऐसी वैसी बिरयानी नहीं है, ये सबको हजम नहीं होती, ये सबको हजम, किसी का पेट छोड़ देता है तो किसी का घोड़ा छूट जाता है, समझ रहे हैं ना? और ये बिरयानी ऐसी है कि अगर खा ले, इश्क में खाया हो तो कैसा भी बीमार हो शिफा पा जाता है, और बुग़्ज़ में खाया हो तो कैसा भी सही हो बीमार हो जाया करता है। ये उस बिरयानी का असर है। आओ बारगाह सरकारे गौसियत में अज़ीज़ान मोहतरम हमारे चांद भाई अंसारी प्रोडक्शन से और समीर रज़ाए हबीब प्रोडक्शन से अपना लाइव चला रहे हैं, अपना भी मुकद्दर जगा रहे हैं और पूरी दुनिया को भी जगा रहे हैं। सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है, सोना बन है, सोना शहर है, सोना पास उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है मत ही तेरी निराली है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज्यादा देर गुफ्तगू करना ये समझ लो कि किसी के दिल पर भारी चलाना, इसलिए अच्छा नहीं है कि ज्यादा देर तक गुफ्तगू सुनीद किया जाए। लेकिन बारगाह गौसियत में खराज अकीदत पेश करने के लिए हम तमामों का शुक्रगुजार हैं कि जो दूरों दराज से भी चलकर आए बैठे हैं, और तमामों का भी शुक्रगुजार है जो दुनिया में किसी भी जगह कोने में बैठ करके, हम अपनी माओ बहनों का भी शुक्रगुजार है। और आप जान सकते हैं कि कल जुमा में भी बोला, आज दिन में भी बोला, आज रात में भी बोल रहा हूँ और कल सुबह भी बोलना है। अर्पण बिहार सबराती फौजी जो बचा रहेगा आप लोग वहां भी आके सुन लेना।
कल दिन में भी बोलना है और कल रात में भी बोलना है। ऐसा ही है। बेचारे गुलाम मुर्तजा साहब सुबह बहुत मायूस हुए, लेकिन उनका भी हक था हमसे लड़ना और हमारा भी हक था उनसे अपने मोहब्बत जताना। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि ऐसा करो कि तुम मगरिब से लेकर ईशा से पहले निपटा लो, हमारे अपने मुक्तदियों का भी मसला है। इसलिए इतना जिम्मेदारियां आप लोगों ने सर पे डाल रखी हैं और आवाज तो एक ही है ना, दिल तो एक ही है ना, फेफड़ा तो दो ही है ना। अब जो बोलना है तो बोलना ही है, लेकिन कुछ देर सुन लीजिए। सरकारे गौसे आदम पैदा हुए रमजान मुबारक की पहली तारीख में। आपके वालिदा का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर, आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई अजीज, हजरत अब्दुल्ला बिन सालेह और अब्दुल्ला सोमई आपके नाना। और आपका विसाल जो आज हम और आप 11वीं मना रहे हैं, ये तारीख नहीं है। हालांकि उर्स जो है वो 11वीं शरीफ पे बगदाद में मनाया तो जाता है, लेकिन मैं बता दूं बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है 17 रबीउल सानी और बाज़ ने लिखा है 20 रबीउल सानी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 11वीं शरीफ जो हम मना रहे हैं, आप बताओ 11वीं है या 12वीं? गौर करिए, जरा गौर करिए, 11वीं या 12वीं? तो आप पता लगा क्या कि निस्बत है गौसे आदम की 11वीं से, लेकिन यकीनन सरकारे गौसे आदम अपने नबी की 12वीं मनाया करते थे। तो नबी को भी गवारा ना हुआ कि अगर मेरा बेटा मेरी 12वीं मनाता है तो मैं इसकी 11वीं को इतना मशहूर कर दो, इतना मशहूर कर दो कि गौसे आदम बगदाद में और 11वीं हिंदुस्तान ही नहीं, बंगालो बिहार नेपाल ही नहीं, सारी दुनिया में जहां जहां भी अहमद रजा के मानने वाले होंगे वहां वहां 11वीं भी होगी, 12वीं भी होगी। अच्छा 11-12 जोड़ो तो कितना होगा? बहुत अल्लाह और उसके रसूल का फजल है कि गौसे आदम और मुस्तफा की अदद को जोड़ो तो कितना होता है, और एक बढ़ा दो तो कितना होता है? तमाम मस्त कलंदर, बोलो बोलो, तमाम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। समझ रहे ना? पहले हम 23 पहले या 24 तो अब्बा हम हैं। पाकिस्तान कितना भी बड़ी ताकतवर बन जाए, लेकिन अब्बा हम ही हैं। और वहां भी चाहे जाकर के काबे का इमाम भी बन जाए, लेकिन बेटा तुम जब से हरमपन किए तो फिर हरामी तुम ही रहोगे। और 24 बाद में गया, पता लगा गौसे आदम की 11वीं और नबी की 12वीं दोनों जोड़ दिया जाए तो 23 नंबर होता है, और 24 बाद में आता है, 23 पहले आता है। तो पहले जन्नत में हम जाएंगे, बाद में कौन जाएगा खुदा जाने उसका। असीसाने मोहतरम, सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला आपकी विलादत रमजान मुबारक से पहले हुई, और आप मादरसात वली है। 12 साल से पहले रोजा कोई नहीं रख सकता है, और अगर रख रहा है तो बच्चे की हौसला अफजाई की जाए, लेकिन उसके ऊपर फर्ज नहीं है। समझ रहे ना? लेकिन आप जो है रमजान के महीने में कभी आप दिन में दूध अपनी वालिदा का पिया नहीं करते थे, क्योंकि इसलिए तुम कहते हो नबी हमारे जैसे, तुम्हारा नबी तुम्हारे जैसे होगा। हम तो कहते हैं कि गौसे आदम ऐसे गौसे आदम है कि हमारे बाप दादा परदादा और सब पे, हमारे लखा दादा, हमारे नाती पोता नवासा सब पे 12 साल बाद रोजा फर्ज होता है। और गौसे आदम की जात ऐसी जात है कि आप पैदा होते ही दिन में अपनी वालिदा का दूध पीना छोड़ देते
देते हैं तो हम जैसे हैं वैसे गौसे आदम नहीं हो सकते, और जैसे गौसे आदम है वैसे हुसैन आजम नहीं हो सकते, और जैसे हुसैन आजम है वैसे मौला अली नहीं हो सकते, और जैसे मौला अली है वैसे अबू बकर नहीं हो सकते, और जैसे अबू बकर है वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हो सकते। ईशान मुहतरम बात कहले न दिया जाए। हजरत सरकार सैयदी गौसे आदम, आप अपनी वालिदा के जब शिकम में होते हैं तो आपने अपनी करामत का ज़हूर अपनी वालिदा के शिकम में भी दिखाया, अपनी वालिदा के शिकम में भी दिखाया। कैसे? 3 करामतें जो मैं बता रहा हूं, माँ के शिकम में रहते हुए भी सरकारे गौसे आजम ने 3 करामतें अपनी माँ के शिकम में रहते हुए भी, अभी जमीन पे नहीं आए लेकिन उसके बावजूद भी करामत अपनी माँ के शिकम में से ही जारी हो रही है। एक करामत वो कि जब आपकी वालिदा भूख की शिद्दत से परेशान होती है और जाती अंगूर के खोशे पे हाथ डालने, तो उस अंगूर के खोशे पे बिच्छू बहुत भयानक होता है। जैसे ही आप डालती है हाथ, फौरन ही अंगूर के खोशे तक हाथ पहुंचा ही नहीं था, गौसे आदम दाहिनी करवट से बाएं करवट पलट जाया करते हैं। माँ फौरन शिकम को पकड़ती है और दर्द से कराह जाती है, बैठ जाती है, फिर उठती है। भूख की शिद्दत में फिर तड़पाया, फिर दोबारा हाथ आपने अंगूर के खोशे पे डालना चाहा, फिर गौसे आदम बाएं करवट से लेकर दाहिने करवट हो जाते हैं, फिर दर्द से आप टूट जाती हैं, फिर बैठ जाती हैं, दोबारा फिर उठती हैं, सोचती हैं क्या कि अपना हाथ खोशे पर डाले, लेकिन जैसे ही कहती हैं फौरन ही आपने अपना दस्ते अक़दस अपनी वालिदा के शिकम मुबारका के नाम पे रखा और आपकी वालिदा की आवाज ये सुनाई देती है कि ऐ मेरी वालिदा, जिस अंगूर के खोशे पे हाथ रख रही हो उस पे एक खतरनाक बिच्छू है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बिच्छू आपको डंक मार दे तो आपको जो है तकलीफ हो जाए, और अब्दुल कादिर आपकी तकलीफ को देख नहीं सकता। अबे वहाबियों, जब अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में रह करके भी अपनी माँ को बचा सकता है तो बगदाद में रह करके भी जैतपुर के सुन्नियों को, कादिरियों को, चिश्तियों को, रज़वियों को, अशरफियों को, साबिरियों को भी बगदाद में रह करके भी बचा सकता है। इसीलिए तो कहा है मुरीदी ला तख़फ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़ातन मिनतुल मनानी। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है अभी। कमेटी वाले चाह ही रहे हैं कि कैसे भी अपना ख्याल नहीं कर रहे, अपना ख्याल नहीं कर रहे, ना खुदा कह रहा अपना ख्याल नहीं कर रहे, आपका ख्याल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त पता लगा है कौन मेहरारू खाना दे हो भैया, कौन मेहरारू खाना दे, घरे जा अब कुचरी लेके दौड़ावे शुरू करे के इतनी रात में आवा अब खाना मांगे है, उसका भी तो कहना सही है ना। अरे कुछ समझो जो हम बोले, समझो जो हम बोले। मेरे अजीज, खुदा की कसम गौसे आदम की जात वो जात है। दूसरी करामत माँ के पेट में, दूसरी करामत माँ के पेट में। अभी आप माँ के पेट ही में थे क्या कि जब आपकी पैदाइश हुई और पैदाइश होने के बाद आपके घर वाले आपको बिस्मिल्लाह खानी के लिए जब ले जाते हैं, उस्ताद के सामने पेश करते हैं, उस्ताद पढ़ाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहीं से फैसला तो है, कुरान से भी साबित कर रहा हूँ। कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, समझ रहे हैं ना।
जब तक जिब्रील कहता रहा क्या इकरा, तब तक मुस्तफा ना पढ़े। फिर कहा इकरा, मुस्तफा ना पढ़े। फिर कहा इकरा, मुस्तफा ना पढ़े। लेकिन जब जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तब मुस्तफा ने पढ़ा। वहाबियों के मुंह पे तमाचा, मुस्तफा ने अपने इल्म गैब का उसी वक्त दिया है क्या? मुस्तफा जान रहे थे अगर मैं जिब्रील के पढ़ाने से पढ़ लूंगा तो दुनिया कहेगी कि मुस्तफा जिब्रील के शागिर्दों में आते हैं। इसलिए मुस्तफा के जैसा न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है, न आदम है, न शीश है, न नूह है, न ज़करिया है, न दानियाल है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हमें कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सरकारे गौसे आदम जब उस्ताद के पास गए, कहा पढ़ो, पढ़ने को राजी नहीं। कहा पढ़ो, पढ़ने को राजी नहीं। जब उस्ताद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब गौसे आदम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उस्ताद तो लेके बैठा था बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ, बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ, उसके बाद बा, उसके बाद ता, उसके बाद सा। लेकिन वारे गौसे आदम आपने बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, पता लगा सूरह फातिहा खत्म, सूरह बकर खत्म, सूरह आले इमरान खत्म, सूरह निसा खत्म। पता लगा एक दो पारे, तीन पारे, चार पारे, 5, 6, 7, 8 पारे नहीं बल्कि 17 पारे अपने जो है उस्ताद की बारगाह में जब सुना देते हैं तो आपसे पूछा गया ये बताओ कि इंसान हो या जिन्नात? ये बताओ कि इंसान हो या? अब कुछ जैतपुर के लोग हमें भी कहते हैं पता नहीं इंसान है या जिन्नात है। हाँ हमें पता लगी। और सुनो, आप जैसे वाले नहीं हमारे जैसे वाले कहते हैं पता नहीं इंसान है या जिन्नात है। पैसवा कहाँ से लाता है इतना? हम महीने में एक आध दो बार बिरयानी चला ही देता है। तो सुनो, ये बिरयानी हमारे बाप के दर से नहीं रसूल पाक के दर से मिला करती है। अकीदा अच्छा रखो, बिरयानी नहीं। आप चले जाओ आशिक अल्लाह के दरबार पे, रोज ही चलता रहता है। आप चले जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, करोड़ों रोज आता है, करोड़ों। आए एक दिन एक कहने लगा वली अल्लाह मर गए। मैंने कहा हो सकता हो तेरे अब्बा मर गए होंगे। बोले ये कौन सी बात की है? मैंने कहा बताओ कैसे जिंदा है? तो उसने कहा बताओ। मैंने कहा ये बताओ तुम कितना कमा लेते हो? तो कहने लगा कम से कम 20,000 से लेकर 40,000 तक। मैंने कहा तू जिंदा है? बोलने लगा अगर जिंदा नहीं तो फिर कैसे कमा रहा हूँ? मैंने कहा बेटा आए फंसे तो हाय फंसे, आए फंसे तो हाय फंसे। अगर तेरे 20,000 से लेकर 40,000 तक या 40,000 से लेकर 50,000 तक कमाने में तेरे जिंदा होने की दलील है तो गरीब नवाज जरूर जिंदा है, इसलिए कि वो 40-50 हजार नहीं बल्कि महीने में 40-50 करोड़ कमा करके हिंदुस्तान को दिया करता है। कहने लगा यार आपने तो ऐसा उठा के मार दिया। हमने कहा जब कमाना ही जिंदगी है। ओ राजभर साहब, राजभर साहब, ओ भैया बुलडोजर बाबा, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, एक बार जरा आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, वीर मोहम्मद, शीला मोहम्मद। सुनो राजभर साहब, अगर तुम यकीनन सच्चे हो तो सरकार के अंदर में सालारे मसूद गाजी की मज़ार सरकार के अंदर में आती है। करोड़ों रुपए साल भर में सरकार वहां से उगाही करती है। अगर सालारे मसूद गाजी गद्दार है तो खजाना भी गद्दारी का ही होगा। ये सच है, ये सच है।
सालारे गाजी की बारगाह से इंडिया का गवर्नमेंट वसूला करता है। बंद करो, चलाओ बुलडोजर। हम तो कहते हैं साहब ताजमहल पे भी चला दो बुलडोजर, लाल किला पे भी चला दो बुलडोजर, कुतुब मीनार पे भी चला दो बुलडोजर। क्योंकि इसलिए अगर ये धरोहरें किसी काम की नहीं है तो फिर जो इतना पैसा आ रहा है फिर वो पैसा भी किसी काम का नहीं होना चाहिए। लेकिन पैसा तुम्हारी जेब में और उससे अपनी हुकूमत चमकाओ। और सियासत ऐसी कि मसूद गाजी डकैत था, माज़अल्लाह है, अबे डकैत नहीं, मसूद गाजी अब भी कमा रहा है और ऐसा कमा रहा है, ऐसा कमा रहा है कि सिर्फ बहराइच ही नहीं पूरी यूपी उसके कमाई पे पलती हुई नजर आ रही है। अपने तो अपने वहाबी भी फूल बेच करके अमीर हो रहे हैं, जहन्नमी भी फूल बेच करके अमीर हो रहे हैं, बुलडोजर वाला भी अमीर हो रहा है। सच तो ये है, मैंने एक दिन एक से पूछा कि ये बताओ कि ये जो मुर्गा ला करके लोग उड़ा उड़ा करके चले जाते हैं, ये जो मुर्गा लोग सबसे ज्यादा अगर मुर्गा उड़ाया जाता है ना तो कहाँ जानते हो? हाँ देखो अल्लामा साहब के सबसे ज्यादा मुर्गा अगर उड़ाया जाता है तो बहराइच शरीफ, समझ रहे हैं ना? और सबसे ज्यादा कनूरी हजरत। सच तो ये है मर्द तो मर्द, औरत को भी जब मक्कारी और शरारत चढ़ती है ना तो ले दमादम पूछो कि कौन हो तो कहता गाजी बाबा आ गए है? कहती क्या है? गाजी बाबा आ गए। अच्छा तो सुनो राजभर साहब, मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या संविधान के खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये आपकी दोगुनी पॉलिसी बंद करिए। अगर ऐसा ही सच है कि वो लुटेरे थे तो अगर तुम्हारे छाती में दम है तो चलाओ बुलडोजर। क्योंकि इसलिए मसूद गाजी किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं। मैंने एक से पूछा कि दिन भर में कितना मुर्गा पकड़ लेते होंगे? बोला हजरत कम से कम 200 से 250 मुर्गे पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा वाह भाई वाह। बोला बेचते कितने में होगे? बोला कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 17,000। मैंने कहा फ्री फंड में? कहा फ्री फंड में। मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले राम किशोर। मैंने कहा दूसरे वाले का नाम क्या है? बोले राम दयाल। मैंने कहा वाह भाई वाह, हम तो अब तक ये समझते थे कि मुसलमान ही बदनाम है। हमसे ज्यादा राजभर साहब, सीएम साहब सालारे मसूद गाजी से बहराइच की सरजमीन ही नहीं दुनिया की सरजमीन पे लोग कनूरी कर रहे हैं तो गाजी सरकार के नाम पे, और लोग अपनी बलाओं को अगर टाल रहे हैं तो मुर्गा उड़ा करके इधर मुर्गा अमीर उड़ाता है और उधर गरीब मुर्गा पकड़ करके अमीर हो जाया। इसलिए इन बुजुर्गों से मत टकराओ। ये हिंदुस्तान की धरोहर है, ये हिंदुस्तान की मिशन है, ये हिंदुस्तान की पहचान है, ये हिंदुस्तान की आबरू है, ये हिंदुस्तान की इज्जत है। दूसरी करामत गौसे आदम ने अपनी माँ के शिकम में 17 पारा हाफिज अपनी माँ के शिकम में रह करके, और जब आप पैदा हुए तो पैदा होते ही दुनिया के मुफ्तियों ने फतवा दिया कि आज चांद नहीं हुआ। लोगों ने कहा आप कल रोजा रखना, तरावी कल से शुरू होगी। लोग भाग करके गए गौसे आजम की वालिदा के पास। आपने कहा सुनो, रात में पैदाइश तो हुई लेकिन रात में अब्दुल कादिर मेरे बच्चे ने दूध तो पिया, और जब से खत्म सहरी का टाइम खत्म हो गया तब से मेरे बच्चे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया। तो पता लगा अब्दुल कादिर पे हमारा और आपका रोजा फर्ज 12
12 साल के बाद होता है। और अब्दुल कादिर मादरजात वली है, इसलिए अपने नाना की शरीयत पे पैदा होते ही अमल करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि आप मादरजात वली थे, आपको अल्लाह ताला ने रिजालुल गैब का इल्म अता किया और आपको अल्लाह ताला ने क़ज़ाए मुबरम हकीकी भी अदा किया है और क़ज़ाए मुबरम मजाजी भी अदा किया है। अब ये बता दूं ये क्या होता है क़ज़ाए मुबरम हकीकी और क़ज़ाए मुबरम मजाजी। क़ज़ाए मुबरम हकीकी वो होता है कि आप किसी जिंदे को मुर्दा नहीं कर सकते और किसी मुर्दे को आप जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन गौसे आदम को अल्लाह ताला ने दोनों अता किया। जिस जिंदा को चाहते थे मुर्दा कर देते थे और जिस मुर्दा को चाहते थे जिंदा कर दिया करते थे। अल्लाह ने ये इनाम सरकार बारगाह गौसियत को अता की। असीज़ान मुहतरम, सरकार गौसे आदम अभी 7 साल की उम्र में है। आज का पीर मुरीद बनाता है तो माल के बेस पर, आज का पीर मुरीद बनाता है तो दौलत के बेस पर, आज का पीर मुरीद बनाता है तो अमीरी देख कर, आज का पीर मुरीद बनाता है तो उसका हसब और नसब देख करके, आज का पीर मुरीद बनाता है तो टवेरा, फॉर्च्यूनर और टोयोटा देख करके। लेकिन वहारे गौसे आदम आप अगर मुरीद बना रहे हैं तो किसी शान मोहम्मद, दिल मोहम्मद, शाहनवाज, जमाल और पन्ने और शमशेर और तैयब नहीं, मुरीद बना रहे हैं तो किसी राम और घनश्याम और किसी नारायण को मुरीद बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना? 7 साल की उम्र है, सफर में निकलते हैं, डकैतों ने काफिला लूट लिया, पूछा तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ, जो तुम पूछना चाहते हो जरूर है। कहा क्या है? कहा मेरी सदरी में मेरी वालिदा ने 40 अशरफियां सिल दी थी। वहां भी हो, होश में आओ, तुम तबलीग करते हो, तुम मस्जिदों में जा करके गंदगी फैलाते हो और मुसलमान ही को काफिर बनाते हो। अब्दुल कादिर ने तबलीग किया है तो किसी सुहेल या किसी शाकिर या किसी तैयब को नहीं, बल्कि जिसका नाम शिव कुमार था, जिसका नाम अभय कुमार था, जिसका नाम अक्षय कुमार था। आप जब सच बोल देते हैं तो ये अक्षय कुमार, अभय कुमार भी परेशानी में आ जाते हैं कि इतना छोटे हो और तुम इतना सच बोल रहे हो, हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। कहा मैं ऐसे नसब से आता हूं कि जिसकी रगों में झूठ बोलना है ही नहीं। और जब सदरी को फाड़ा और निकाला तो यकीनन 40 अशरफियां थी। इस सच्चाई को देख करके कोई अपने वक्त का मौलवी साद नहीं बना, कोई अपने वक्त का कांधलवी नहीं बना, कोई अपने वक्त का थानवी नहीं बना, कोई अपने वक्त का नानौतवी नहीं बना। गौसे आदम की निगाह नाज ने आपको ऐसा बनाया कि 5 वक्त का नमाजी ही नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, हदीस पढ़ने वाला नहीं, कुरान को सीने लगाने वाला ही नहीं, वो चोरों का सरदार भी ये कहने लगा, अरे जब तेरी 7 साल में उम्र का आलम ये है कि तू सच्चाई बयान कर रहा है और हम 70 साल के होकर के भी झूठ और डकैती कर रहे हैं। इसी आदा ने चोरों को इतना मजबूर किया कि आलिम व फाजिल मुफ्ती ही नहीं वलियों का सरदार बना दिया। इसे कहते हैं तबलीग करना, इसे कहते हैं तबलीग करना। ऐसी तबलीग करो कि जो अपने भी पराए भी तुम्हारे होते चले जाए। अज़ीज़ान मुहतरम, बारगाह गौसियत में एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी 17 साल की बेटी थी, नहा करके छत पे गई, उसके बाल इतने अच्छे थे कि जब वो अपने कंधों को हिलाया करती थी तो ऐसा लग रहा होता है कि जंगल में बारिश हो रही हो और मोर अपने पंख को फैला करके नाचता हुआ नजर आता हो। मेरी बेटी का आलम ये हुआ करता था। कहा अच्छा? कहा हुजूर उसको छत पर चढ़ते हुए तो उसकी माँ ने देखा, उसकी बहन ने देखा, उसके भाई ने देखा, पड़ोस वालों ने देखा, लेकिन छत से उतरते हुए किसी मखलूक ने नहीं देखा। छत से उतरते हुए किसी मखलूक ने नहीं देखा। हुजूर दिल पारा पारा हो जा रहा है,
घर में बेचैनी है, औरत का रो रो करके बुरा हाल है। ये भगवान अब करे, ये जो चल रहा है, बचे अल्लाह ताला इस बला से हमें बचाए। और जिसका नाम लव जिहाद दिया गया है, इससे भी बचे। ना हमारा कोई हिंदू भाई तुम्हारी बहनों की तरफ आंख उठाए, और ना हमारा कोई मुसलमान भाई किसी हिंदू बहनों की तरफ नजर उठाए न उठाए, क्योंकि इसलिए ये भी गलत है और वो भी गलत है। हमारे मुल्क की सभ्यता और हमारे मुल्क की संस्कृति पे ठेस आ रहा है। इसलिए जहां भी देखो ऐसे किस्म की बलाएं अगर फैल रही हो तो ताकत से रोक सको तो ताकत से रोको, प्रशासन से रोक सको तो प्रशासन से रोको, समाज से रोक सको तो समाज से रोको, उलमा से रोक सको तो उलमा से रुकवाओ। लेकिन आओ सरकारे गौसे आदम की निगाहे नाज में आँख को बंद किया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें झुकाई और मुरीद से कहा, सुन ये मेरी तस्वीर है, पकड़ चला जा तिकरी। तिकरी जानते, तिकरी जान रहे हो? अरे बेटवा होश में आओ, होश में। जब तक वो अकेला मर्द मुजाहिद था तब तक फलस्तीन और शाम और सीरिया और लीबिया सब नींद ठंडी सोया करते थे। और जिस दिन से वो तिक्रिस का बादशाह चला गया है, उस दिन से फलस्तीन छिन गया, शाम छिन गया, सीरिया छिन गया, लीबिया छिन गया, नींदें हराम हो गई। पहले तो लोग कहते हैं सद्दाम बहुत था, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, कर्नल कसाबी ऐसा था, वैसा था। ऐसे आज के दौर में मौलवी साजिद के लिए भी कहा करते हैं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेकिन जाने के बाद अहमियत का पता चलता है कि उसकी अहमियत क्या थी, उसकी औकात क्या थी। आज के दौर में कहा तो जाता है शमशेर ऐसा था, वैसा था, तैयब ऐसा है, वैसा है, दिलशाद ऐसा है, वैसा है, पन्ने ऐसा है, वैसा है, मुबश्शिर ऐसा है, वैसा है। लेकिन याद रखना इनकी अहमियत तब पता चलेगी जब इलाका वीरान और सूना होने लगता है, तब लोग कहते हैं नहीं वो दौर जब इनका आया तो जब से ये आए तो मस्जिद जो है चार चांद लगी, मीनार तक फैल गई और मरकजी मदीना मस्जिद का एक जो है टैग मिल गया। लेकिन प्यारे इसी एरिया में मस्जिद है जो एल्बेस्टर भी बना था, वो भी छछीन लिया गया। इसलिए प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा, आओ वो तिकरी एरिया सद्दाम की पैदाइश की जगह है। उस गांव का नाम तिकरिस है जिस गांव में सद्दाम हुसैन पैदा हुआ था। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे आदम ने कहा जाओ तिकरिस के एरिया पहाड़ी पे जाकर के बैठ जाना और वुजू करना। वुजू करने के बाद एक दायरा यानी गोला खींच लेना और उसमें बैठ करके पढ़ना, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, शैअन लिल्लाह। एक बार कहो हमारे साथ, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। पता लगा कि ना या रसूल अल्लाह कहना हराम है और ना या शेख अब्दुल कादिर कहना हराम है। क्यों? जब मुसीबत आए तो या अली भी कहो, या अल्लाह भी कहो, या रसूल अल्लाह भी कहो और या शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी कहो। पता लगा वो मुरीद गया, घेरा लगाया, गोला बनाया, बैठा और तस्बीह पढ़ना शुरू किया, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। रात गुजर रही है, तहज्जुद का वक्त आ रहा है, जिन्नातों का काफिला आना शुरू हुआ। आगे सफेद लिबास में, पगड़ी सफेद, घोड़ा सफेद, जूता सफेद, चप्पल सफेद, घोड़ों की नालें चमकती हुई सफेद, आगे बढ़ती जा रही है। ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। जिन्नातों के तमाम लश्करियों में बात फैलने लगी, ये कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे पीर का नाम ले, जो मेरे अबे सुन, ये पीरी मुरीदी ये तेरे हिस्से में नहीं है वहाबियो,
ये सिर्फ इंसान में सुन्नियों के हिस्से में है और इंसानों में नहीं, जिन्नातों में भी। वो जो अब्दुल कादिर के मुरीद हैं वो कह रहे हैं क्या ये कौन है जो मेरे पीर का नाम ले रहा है। लश्कर आगे बढ़ता चला गया, पीछे से आने वाला बग्घी रथ आया, रोका। जैसे ही सुना कि गोले में बैठने वाला कह रहा है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, बग्घीबान से फौरन जिन्नात के बादशाह ने कहा रोको। बग्घीबान ने लगाम खींची, घोड़े को रोका, बग्घी रोक दी गई। जिन्नात उतरा, जिन्नातों का सरदार, जिन्नातों का बादशाह उतरा और जाकर के कहता सलाम अलैका या शेख। क्या कह रहा है या शेख। जवाब देने वाला जवाब नहीं देता है, वो यही पढ़ता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब इसको यही रोक रहा हूँ, बात खत्म ही करने वाला हूँ, बस समझा दूँ आपको। इसको यही रोक रहा हूँ। किताब का नाम करामात औलिया, लिखने वाले का नाम अशरफ अली थानवी, सफ़ा नंबर 181, 82, 83। अपने किताब में अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि गौसे आदम का एक धोबी था, इंतकाल कर गया। जब वो मरा तो उसके कफन के साथ में उसकी कब्र में एक बादाम का छिलका भी चला गया। और जब फरिश्ते आए और आने के बाद कब्र के अंदर गए और उससे सवाल करने लगे मर रब्बु का, फरिश्ता कहता है मैं गौसे आदम का धोबी हूं। क्या कहता है? किताब का नाम भी बता दिया, सफा भी बता दिया, लिखने वाले का नाम भी बता दिया। अब मत कहना कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं है। अब बता दे रहा हूँ, तुम्हारे मौलाना की किताब है, लिखने वाले तुम्हारे मौलाना है, सफा नंबर 181, 82, 83 है। आप उस पर गौर करें। वो लिखते हैं कि बादाम के छिलके जो कब्र में था, जब फरिश्तों ने उससे तीनों सवाल किया तो तीनों सवाल में उस मुरीद ने कहा मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। और फिर फरिश्तों ने हथौड़ा निकाला और उठाया, जैसे ही गिराना चाहा वो बादाम ढाल बन करके उस हथौड़े के सामने अबे जब बादाम के अंदर इतनी ताकत है तो फिर गुलाब के फूल में तो मुस्तफ़ा के पसीने की खुशबू है। इसलिए हम कब्र में गुलाब का फूल डाला करते हैं और कब्र के ऊपर भी गुलाब का फूल डाला करते हैं। और इसलिए हम कब्र में अहदनामा रखा करते हैं और इसलिए हम कब्र में शजरे तैयबा रखा करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो हमारी नहीं, हम जिससे मुरीद हैं वो मार्कशीट उठाकर देख लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, खुद ही पता लग जाएगा कि ये किसका गुलाम है। इसलिए हम शजरे तैयबा कब्र में रखा करते हैं। पता लगा कि हम वो मार्कशीट चाहे वो शजरे की नजर में हो, चाहे वो अहदनामे के नजर में हो, हम इसीलिए कब्र में रखते हैं। और अगर कुछ ना मिलता हो तो अलहम्दो के सिपारे का टुकड़ा भी रख दिया करो, वो भी तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाया करेगी। अब यहीं पे रोका। जब बादाम के छिलके में इतनी ताकत है तो गौसे आदम का मुरीद पढ़ता ही जा रहा है। जिन्नातों का पीर का बादशाह कहता है अरे मेरे शेख तुम बता दो कि हमारे पीर का नाम इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो। जब कई बार पूछा तो उसने कहा मेरी लड़की है जो इतना हसीन और जमील है, उसका नाम ये है, उसकी उम्र इतनी है, वो छत पे गई थी, उसको जाते हुए तो उतरते हुए किसी ने नहीं देखा। मेरे पीर ने कहा है जाओ उस पहाड़ पे बैठ करके मेरा नाम लेना और पूछने वाला जब पूछेगा तो उसको लड़की का हुलिया बताना, लड़की का कपड़ा बताना, लड़की के कपड़े का रंग बताना, लड़की का बाल बताना, लड़की का चेहरा बताना, लड़की की उम्र बताना, वो जरूर तुम्हें ढूंढ करके ला करके दे देगा। इसी असना में जलाल आता है जिन्नातों के शाह को। जिन्नातों का बादशाह कहता है अरे लश्करी सब के सब अपने घोड़े वापस लाओ। सारे जिन्नात अपना घोड़ा वापस लाते हैं। एक एक करके पूछता है बताओ तुमने इसकी लड़की को उठाया है, बताओ तुमने इसकी लड़की को नुकसान पहुंचाया है, बताओ तुमने इसकी लड़की को कहीं उठा करके लिया है। एक जिन्नात जिसकी उम्र 4000 साल, 4000 साल थी, उसने कहा मिस्र का एक जिन्नात है जिसने इसकी लड़की को उठा करके समंदर के पानी के नीचे रखा।
अल्लाह अकबर। जलाल में आया का बुला उसको, बुलाया गया, आया सालिम, अपने सरदार के सामने सर नीचे करके खड़ा हो गया। का ये बता इसकी लड़की को तूने उठाया? एक बार नहीं बोला, दो बार नहीं बोला, तीसरी बार बोला हुजूर गलती हो गई। का किस लिए? का ये बाल खोल करके अपने बाल की नुमाइश छतों पे कर रही थी और इसका बाल मुझे खूबसूरत लगा। नौजवानों, इस तकरीर करने का और तुम्हारा टाइम लेने का सिर्फ मकसद ये रहा, वरना मैं तकरीर खत्म कर देता। मैं बताना चाहता हूँ आज की जो लड़कियां ऑफिसों में जा रही हैं उनके बाल चूड़ों के अंदर और दुपट्टे के अंदर नहीं मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं। आगे आगे बेटी जा रही है, पीछे पीछे बाप जा रहा है, पीछे पीछे माँ जा रही है, पीछे पीछे भाई जा रहा है और बहन का बाल आधा इधर निकला है, आधा सीने की तरफ निकला है। और निकलने के बाद वो माँ भी एक बार नहीं बोल रही है कि तुम्हें दुपट्टा कंधे पर रखने के लिए दिया गया है या बाल और सर पे ढकने के लिए दिया गया है। इतना पूरा वक्त आ गया है जब उस एक लड़की नहीं उस दौर में सिर्फ अपने बाल को सुखाने के गर्ज से कि बाल गीला था, छत पे जाए और धूप लगे, हवा लगे, सूख जाए, इस नीयत से गई थी तो उसे जिन्नात ने उठा लिया। और आज बेटियों का हाल ये है तो वो सुन्नी और नारा लगा रही है सोशल मीडिया पे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और सर पे दुपट्टा नहीं है और जो है क्या बैलेट पेपर क्या लेकर खड़ी है, आई लव मोहम्मद। अरे मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सबसे पहले मोहम्मद से प्यार बाद में करना। मोहम्मद अरबी का कानून है कि अपना सर ढक करके रखना, अपना चेहरा छुपा करके रखना, अपने सर पे नकाब लगा के रखना। काश अगर तुम चेहरा नकाब लगा के रखते तो तुम्हें ये बैलेट पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे भाई इतना अपना सीना तान करके बैठे हैं कि सुनो, तुम्हारी गोलियां तो कम पड़ जाएगी लेकिन हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद के जवाब कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए प्यारे, मैं बताना चाहता हूँ इस तकरीर का जो लुब्बो लबाब है वो सिर्फ आपके दिमाग में उतारना चाह रहा हूँ कि अपनी बेटियों को दुपट्टे अगर दे रहे हो तो कंधे पे रखने के लिए मत दो, अपनी बेटियों को दुपट्टे अगर दे रहे हो तो गले में डालने के लिए मत दो, अपनी बेटियों को अगर दुपट्टे दे रहे हो तो बैग में रखने के लिए मत दो, अपनी बेटियों को अगर दुपट्टे दे रहे हो तो बगैर उसके सर पे डाले स्कूल में मत भेजो। और जो स्कूल वाला अगर कह रहा हो कि हम ऐसे नहीं लेंगे तो हम कहते हैं ऐसी पढ़ाई पे लानत है कि जिस पढ़ाई से बेटियां बिगड़ जाती हैं। मेरे अजीज, वो गौसे आदम की नजर थी जो बचा लिया। उस दिन हमें इतना दर्द हुआ जब हमारी कॉलोनी से तीन बच्चियां इकट्ठा निकल कर गई। हमने प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी। एसएचओ को मैंने कहा कि एसएचओ साहब, आप हमारे एरिया के जिम्मेदार हैं, आपके एरिया से, हमारे एरिया से अगर बेटियां निकल रही हैं तो हमें और आपको डूब करके मर जाना चाहिए। लेकिन मर्दे मुजाहिद सीधे कहने लगा, हजरत आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी प्रशासन जिंदा है और आपका भाई अभी जिंदा है और जो टाइम उसने दिया था उस टाइम पे ला करके हमारी बच्चियों की इज्जत और अजमत बचा करके उनके माँ बाप और हमारे हवाले ला करके कर देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हर दौर बराबर नहीं रहता। होश में आओ मुसलमानों। वो मुरीद कहता है मेरी बेटी चली गई, अभी तक नहीं मिली, बुलाया, कहा मैंने उठाया, कहा किस लिए? याद रखो, औरतों को इसीलिए रात में इतर लगाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि औरतों के हुस्न में, औरतों के बाल में अल्लाह ने ऐसे ही खुशबू अता की है कि उन्हें इतर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बच्चियां हयादार हैं तो वो अपनी इज्जत आज के दौर में भी बचा सकती हैं। अभी फिलहाल का दौर है, एक बच्ची के पीछे एक बच्चा लगा और कहने लगा आई लव यू। लड़की पलट करके बोली रुक जाओ जरा सा, स्कूल से आती हूँ, क्लास लेकर आती हूँ, तुमसे जरूर मिलूंगी।
अभी तुम्हारे प्यार का इजहार तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा जवाब जरूर दूंगी। पलट कर आई और कहा अगर सच्चे हमारे आशिक हो गए तो यही चौराहे पे रुकना। रुका, पलट कर आई, कहने लगे यकीनन तुम हमसे सच्चा प्यार करते हो। कहने लगा तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। बोला अच्छा, हमारे लिए जान दे दोगे या अपने माँ बाप के लिए? बोला नहीं, आपके लिए जान दे दूंगा। कहा मुझे पाने के लिए एक शर्त है, मुझे पाने के लिए एक शर्त है। कहा वो कौन? इस्लाम में इसीलिए शर्त लगाया है औरतों के लिए क्या, कि अगर जिस औरत को तुम्हें पाना है तो पहले उसकी शर्त मानना पड़ेगा। क्या? अगर लड़की ने कह दिया 50,000 देना है महर में तो देना पड़ जाएगा। लड़की ने कह दिया हमें पाने के लिए 1 लाख देना पड़ेगा तो देना पड़ जाएगा। लड़की ने कह दिया टवेरा देना पड़ेगा तो देना पड़ जाएगा उसे पाने के लिए। लड़की ने कह दिया हमारे नाम प्लॉट लिखना पड़ेगा तो देना पड़ जाएगा। लड़की ने कहा हमें पाने के लिए एक शर्त है। कहा वो कौन सी शर्त? 40 दिन तुम्हें जमात के साथ नमाज पढ़ना है, एक भी नमाज जमात से छोड़ना, एक भी नमाज जमात से छूटना नहीं चाहिए अगर तुम्हें हमें पाना है। और उसके लिए शर्त ये है कि तुम अपने नमाज का जमात का टाइम बताओ, हम उस टाइम आकर के तुम्हारे इमाम से पूछा करेंगे कि नमाज पढ़ा तुम्हारे पीछे या नहीं। 40 दिन वो नमाज पढ़ता रहा और लड़की आकर के इमाम से पूछती रही कि बताओ जमात के साथ पढ़ा या नहीं पढ़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो लड़की आई और 40 दिन उसने पूछा कि नमाज पढ़े या ना पढ़े। 40 दिन इमाम गवाही देता रहा। जिस दिन 40 दिन पूरे हुए, लड़की नकाब लगा करके, मेहंदी लगा करके, सज करके, संवर करके, दुल्हन बन करके आ गई और कहने लगी बताओ मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ, आओ हमसे निकाह करो, हमसे शादी करो, अपना गवाह लाओ, अपना वकील लाओ, अपना मौलाना लाओ। लड़का सर झुका करके कहता है ऐ मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैं अब तक गुमराह था, मुझे पता नहीं है, मैं तो तेरे जमाल के पीछे परेशान था। अब जब से मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे को नमाज में देखा है मुझे तुझ जैसी लड़कियां पसंद नहीं आती। नमाज पढ़ो, ये हुस्न फीका पड़ जाएगा जब तुम्हें रसूलुल्लाह का दीदार नजर आएगा और जब तुम्हें रसूलुल्लाह का कानून नजर आएगा। बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे क्रिश्चियन की हो, बेटी चाहे जो है ब्राह्मण की हो, बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी है, उसके लिए नजर खराब उठाना इस्लाम ने हराम करार दिया है। इसलिए प्यारे अपनी बेटियों की हिफाजत करो। और गौसे आदम ने जिस तरीके से करके दिखाया है, मुरीद ने जब बताया अपनी शिकायत की तो जिन्नातों के सरदार ने उसे बुलाया, कहा तेरी जुरात कैसी कि पीराने पीर के शहर बगदाद से तूने इस लड़की को उठाया है। निकाला तलवार और कहा सोच उस लड़की को ला करके बाप को दे। गया मिस्र के समंदर से जहां से आज फ्लोटिला वापस किया गया, गिरफ्तार किया गया, उसी सरहद से वो जिन्नात ला करके उस लड़की को वापस करता है। लोगों ने मुझसे कहा फ्लोटिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कहा अच्छा हुआ है कि गौसे आदम की जमानत वहीं से मिला करती है। अब जब अगर लौटा दिया गया है तो वहां से पार करना गौसे आदम का काम है। इसलिए प्यारे सरकार गौसे आदम में जब वो लड़की लाई गई और जिन्नात के सरदार ने उस जिन्नात का सर कलम कर दिया, प्यारे तो यहाँ से मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह दीन की हिफाजत के लिए नहीं दुनिया की भी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है प्यारे कि आप अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की हिफाजत करो, उन्हें सही इल्म दो। 11वीं का मतलब है कि आप सिर्फ बिरयानी नहीं बल्कि इस बिरयानी को तबर्रुक की शक्ल में खाओ, इसका अदब करो। और उसके साथ साथ ये बिरयानी सिर्फ इतनी बिरयानी नहीं, अगर तुमको परेशानी आ रही है तो आप खत्म कादरिया करो, अगर तुमको परेशानी आ रही है तो आप तोशा शरीफ तैयार करके उसकी फातिहा दिलाओ। आप गौसे आदम के मुरीद ऐसे बनो, ऐसे बनो कि शायर ये कहने पे मजबूर हो गया
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। तो याद रखो, हमें जब सताया जाएगा तो हम गौस का कुत्ता बन करके शरीयत की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। इसलिए प्यारे, आपकी तकरीर का, आपके सुनने का लुब्ब लुबाब सिर्फ यही है कि अगर अपनी बेटियों को आप बचा ले गए तो यही आपकी सामान बख्शिश का, यही आपका जरिया बख्शिश का हो जाएगा और यही गौसे आजम का पैगाम हो जाएगा, यही 11वीं का पैगाम हो जाएगा। मेरी तकरीर में अगर किसी किस्म की शिद्दत या गलती या किसी को दिल से ठेस पहुंचा होगा तो मैं तमाम लोगों को गवाह बना करके उन सब के लिए तौबा करता हूं अपने रब की बारगाह में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं आने वाले तमाम ज़ायरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आने वाले अंसारी प्रोडक्शन और समीर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसी के साथ साथ हम जितने भी लोगों ने हमें सुना है हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करते हैं मौला बरेली शरीफ में और पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान नसीब फरमा और बेगुनाहों की रिहाई अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तमाम बदनामियों से, बुराइयों से, परेशानियों से महफूज व मामून फरमा। गौसे आदम का सदका अता फरमा, 11वीं का सदका अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।